नमस्कार। आज हम बात करेंगे गजट नोटिफिकेशन के बारे में। गजट नोटिफिकेशन होता क्या है, इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, फाइल कैसे रेडी होती है, कहाँ सबमिट करानी होती है, सबमिट कराने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं, और गजट रिलीज होने में कितना टाइम लगता है और होने के बाद हमें क्या करना होता है, इन सब का हम आज की ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गजट नोटिफिकेशन होता क्या है। गजट नोटिफिकेशन एक सरकारी अखबार होता है, सरकारी पब्लिकेशन होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। ये हर शनिवार को इशू होता है। इसको अप्लाई करने के लिए अप्लीकेंट का 2 फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ्स की फोटोकॉपी, एक एफिडेविट, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, 2 विटनेस, एक सीडी और एक सीडी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। ये कंप्लीट सेट गजट की फाइल के साथ गजट ऑफिस में जब हम सबमिट कराते हैं तो उसके 20 से 25 दिन के बाद गजट रिलीज हो जाता है। कोई एप्लीकेंट सेल्फ सबमिट कराता है तो 20 से 25 दिन में गजट रिलीज हो जाता है। अगर वो सेल्फ सबमिट नहीं करा पाता है तो गजट रिलीज होने में नॉर्मली 1.5 से 2 महीना लग जाता है। गजट में नेम का चेंज या करेक्शन हम करा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ या किसी और चीज से रिलेटेड गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है। गजट में अलग अलग तरह के नेम चेंज या करेक्शंस होते हैं। जैसे कोई पर्सन अपना नाम राम कुमार से श्याम कुमार कराना चाहता है, वो ऑन बेसिस ऑफ गजट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उनके अटैच करके गजट में अप्लाई करा के अपना नाम चेंज करा सकता है। कोई पर्सन अपना सरनेम एडिशन कराना चाहता है तो एफिडेविट जो हम नोटरी नॉर्मली कराते हैं वो नोटरी की बजाय एसटीएम से अटैच कराना पड़ेगा अगर हम कोई भी सरनेम से रिलेटेड करेक्शन अल्टरेशन करते हैं तो, या एडिशन का भी रिक्वायरमेंट रहता है सरनेम में, तो एफिडेविट एसटीएम से अटैच करा के हमें सबमिट कराना पड़ेगा गजट की फाइल के साथ। नेम चेंज या करेक्शन की जब हम बात करते हैं तो चेंज में जैसे एज पर डॉक्यूमेंट सभी जगह पे किसी पर्सन का नाम राम कुमार है और वो श्याम कुमार कराना चाहता है तो वो चेंज कहलाता है। करेक्शन की अगर हम बात करें तो लेट से किसी पर्सन के सभी डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम राम कुमार है और एक एक्स डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, वोटर आईडी, किसी भी सर्टेन डॉक्यूमेंट में उसका नाम राम कुमार शर्मा मान लेते हैं हम, तो उसमें वो करेक्शन फॉर्मेट में जाएगा कि मेरा एक्चुअल नाम राम कुमार ही है लेकिन सर्टेन डॉक्यूमेंट में मेरा नाम राम कुमार शर्मा लिखा गया, तो वो शर्मा राम कुमार शर्मा की जगह राम कुमार कंसीडर किया जाए, वो एक करेक्शन फॉर्मेट में जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं, कोई भी पर्सन अपना या अपने माइनर बच्चों का नाम करेक्ट या चेंज कर सकता है गजट के माध्यम से। किसी पर्सन के बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड्स में या उसके बर्थ सर्टिफिकेट में या उसके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ नेम चेंज या करेक्शन का रिक्वायरमेंट है, वो गजट के थ्रू करा सकते हैं। गजट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या गजट जिन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड बोलता है वो डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स डिग्री, स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पेंशनर्स पे ऑर्डर जिसको हम पीपीओ जनरली बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पेंशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, सर्विस रिकॉर्ड, गवर्नमेंट सर्विसिंग पर्सन का सर्विस रिकॉर्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स गजट ऑफिस में एज वैलिड आईडी प्रूफ्स यूज होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम गजट में कंसिडर नहीं करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक अकाउंट्स, बैंक एफडीज, शेयर सर्टिफिकेट्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड हो, वो हम गजट में कंसिडर नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंट गजट एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फरद वगैरह जिसमें अगेन मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो गजट ऑफिस कंसिडर नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गजट की फीस के बारे में। जो गवर्नमेंट फी चार्ज करता है किसी भी करेक्शंस या चेंज के लिए, वो इनिशियली स्टार्ट होती है 1100 रुपए से और ये जाती है 5400 रुपए तक। केस टू केस गवर्नमेंट की फीस वेरी करती है। टोटल चार्ज ऑब्वियसली वेरी करते हैं क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट के चार्ज हैं। इसके अलावा जैसे एफिडेविट है, न्यूज़पेपर ऐड है, फाइल रेडी करने का चार्ज है, ये वेरी करेगा केस टू केस। गवर्नमेंट की फीस 1100 कम से कम और 5400 रुपए मैक्सिमम रहती है। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइल अगर मैं बात करूं किसी पर्सन की, तो उसमें एक एप्लीकेशन होती है, एक ओरिजिनल एफिडेविट होता है, न्यूज़पेपर ऐड फिजिकल कॉपी होती है, 2 विटनेस होते हैं, एक सीडी होती है, एक सीडी सर्टिफिकेट होता है।
ये कंप्लीट सेट अलॉन्ग विद आईडी प्रूफ्स फोटोकॉपी, ये कंप्लीट सेट गजट ऑफिस में सबमिट होता है। एप्लीकेंट की 2 फोटो लगती हैं। एप्लीकेंट अपने माइनर बच्चे का नेम करेक्शन या नेम चेंज कराता है, उस केस में माइनर बच्चे की भी 2 फोटोग्राफ एप्लीकेशन में लगती है। सेल्फ सबमिट कोई बंदा गजट ऑफिस में, जिसका एड्रेस है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली 110054, वहां पे अगर कोई बंदा सेल्फ सबमिट कराता है अपनी एप्लीकेशन, तो नॉर्मली 20 से 25 दिन में गजट रिलीज हो जाता है। अगर कोई एप्लीकेंट सेल्फ सबमिट नहीं करना चाहता, और उस केस में हम उसकी फाइल अपने लेवल पे प्रोसेस कराते हैं, गजट ऑफिस में सबमिट कराते हैं। टाइम थोड़ा सा ज्यादा इस केस में लग जाता है, जो नॉर्मली 20 से 25 दिन लगता था वो 1.5 से 2 महीने तक लग जाता है। पर उस केस में पर्सन को जाने की जरूरत नहीं है गजट ऑफिस में फाइल सबमिट कराने के लिए। उसको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, अटेस्टेड कॉपीज वगैरह सब देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और वो फाइल गजट ऑफिस में सबमिट हो जाएगी, और उसके 1.5 से 2 महीने के बाद गजट रिलीज हो जाता है। गजट एवरी सैटरडे रिलीज होता है। गजट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, जो ऑनलाइन अपलोड होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। वो हम कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं एक बार रिलीज होने के बाद। कंसर्न डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेंट अपना जिस भी डॉक्यूमेंट में नेम चेंज या नेम करेक्शन कराना है, गजट के बेसिस पे वो करा सकते हैं। कोई भी मैरिड लेडी अपना नाम शादी के बाद जैसे जनरली चेंज करते हैं, वो मैरिज सर्टिफिकेट के बेस पे या उसके आईडी प्रूफ में अगर वाइफ ऑफ करके उसके हस्बैंड का नाम है, वो अपना नाम चेंज कर सकती है गजट के थ्रू। उसके अलावा गजट में रिलीजन और जेंडर चेंज भी होता है। रिलीजन चेंज के लिए बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ रिलीजन कन्वर्जन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है, और जेंडर चेंज में डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि इस पर्सन ने अपना जेंडर मेल से फीमेल या फीमेल से मेल कर लिया। ऑन बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट वो बंदा अपना गजट में नोटिफिकेशन करा सकता है जेंडर चेंज के लिए। डाइवोर्स के केस में कोई लेडी अपना नाम चेंज कराना चाहती है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डाइवोर्स डिग्री का रिक्वायरमेंट होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो। और वो लेडी अपना माइनर चाइल्ड का नेम चेंज कराना चाहती है आफ्टर डाइवोर्स, तो डाइवोर्स डिग्री के साथ चाइल्ड कस्टडी ऑर्डर का भी रिक्वायरमेंट होता है। डाइवोर्स डिग्री और चाइल्ड कस्टडी ऑर्डर के बेस पे कोई भी पर्सन अपने माइनर बच्चे का नेम चेंज आफ्टर डाइवोर्स करा सकता है। गजट ऑफिस पर्सनली विजिट करने के लिए अगर आप मेट्रो प्रेफर करते हैं, तो विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पीछे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन है, जिसको हम गजट ऑफिस बोलते हैं। वहां के वर्किंग आवर्स 10 to 4 हैं। 1 से 2 लंच होता है। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, इसलिए सैटरडे संडे और सभी गस्टेड हॉलीडेज में ऑफ होता है। प्रेफरेंस ये रहती है कि कोई पर्सन सेल्फ विजिट करता है तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक मॉर्निंग में, पब्लिक डीलिंग 10 बजे शुरू होती है, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाता है, तो वो जल्दी उसका नंबर आ जाएगा, और नॉर्मली 11 बजे तक हो सकता है वो फ्री भी हो जाए अपना फाइल सबमिट करा के। फाइल सबमिट के बाद जैसे मैंने बताया 20-25 दिन में गजट रिलीज हो जाता है एज पर सैटरडे, और गजट रिलीज होने के बाद जो भी उसका रिक्वायरमेंट है चेंज करने का नाम या करेक्ट कराने का, वो गजट के बेसिस पे करा सकते हैं। गजट से रिलेटेड कोई भी और आपका रिक्वायरमेंट है, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।